नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में टेंशन बढ़ती चली जा रही हैं। डेली कोई एक नई न्यूज़ आ जाती है कि चाइना किसी नए एरिया में घुस आया है, या उसने नए स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं, या फिर और ज़्यादा ट्रूप्स और आर्मामेंट्स बढ़ा लिए हैं। 4 दशकों में ये सबसे बुरे हालात हैं इंडिया चाइना बॉर्डर पर। वॉर के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन 1962 में भी हमें ऐसा ही लगा था कि चाइना विल नॉट अटैक, बट इट डिड। वॉर हम नहीं चाहते, लेकिन हमें वॉर के लिए रेडी रहना चाहिए और अपने दुश्मन की कैपेबिलिटी का पता भी होना चाहिए। मैं हूं अभिनव और इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा इंडिया और चाइना की डिफेंस कैपेबिलिटी को। किसके पास कितने ट्रूप्स हैं, कितने हथियार हैं, ज्योग्राफिकल और टैक्टिकल एडवांटेज किसके पास है। 1962 में हम चाइना से हार गए थे, लेकिन क्या 2020 में हम चाइना से वॉर जीत सकते हैं? डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव और ट्रैवल वीडियोस लाता रहूंगा। सिचुएशन को एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर के वेस्टर्न सेक्टर पर चाइना कई जगह पर LAC पार करके इंडियन बॉर्डर्स में घुस आया है। इस बार ऐसे एरियाज में भी घुस आया है जिनको डिस्प्यूटेड नहीं माना जाता था, जैसे कि गलवान रीजन और हॉट स्प्रिंग्स। गलवान रीजन में तो चाइना के बिट्रेयल के कारण हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन वो मारते मारते मरे हैं। डीएस्केलेशन को पब्लिकली मानने के बाद भी चाइना ग्राउंड पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पैंगोंग सो से तो वो हिला तक नहीं है। अगर आप पैंगोंग सो की सिचुएशन और इंडिया चाइना बॉर्डर की कॉन्फ्लिक्ट डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो या ये वाली किधर एक जगह फ्लैश हो रही होगी आई बटन पर, उसे क्लिक करके देख सकते हो। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, इंडिया और चाइना की डिफेंस कैपेबिलिटीज के कंपैरिजन पर। कोई भी गवर्नमेंट डिफेंस से रिलेटेड या उनके आर्म्स के नंबर से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से पब्लिक नहीं करती है, लेकिन ऐसी कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग देशों की डिफेंस कैपेबिलिटी को क्लोजली स्टडी करती हैं और एस्टिमेट्स लगाती हैं। ये वीडियो ऐसी ही 5 ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा और रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। इन सब के नाम स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, अगर आप किसी को चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, 2019 में चाइना का डिफेंस बजट था $261 बिलियन। इंडिया का ऑन द अदर हैंड डिफेंस बजट था $71 बिलियन। इंडिया का बजट चाइना के बजट का 1/4 के करीब था। अकॉर्डिंग टू 2019 वॉर मशीन स्टैटिस्टिक्स, इस पिक्चर के अंदर इंडिया और चाइना के डिफेंस असेट्स, ट्रूप्स, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की आर्सेनल को कंपेयर किया गया है। टोटल मिलिट्री पर्सनल इंडिया के ज्यादा हैं, लेकिन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल चाइना के ज्यादा हैं। इंडिया के पास 14.4 लाख एक्टिव ट्रूप्स हैं और 21 लाख रिजर्व ट्रूप्स हैं, जबकि चाइना के पास 21.8 लाख एक्टिव ट्रूप्स हैं और 5.1 लाख रिजर्व ट्रूप्स हैं। एज यू कैन सी, चाइना के पास हेलीकॉप्टर्स से लेके न्यूक्लियर वॉरहेड्स तक हर चीज इंडिया से डबल से भी ज्यादा है ऑलमोस्ट। लेकिन चाइना के एक्सेप्ट रशिया हर नेबर के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। इंडिया के पोटेंशियल एनिमी केवल पाकिस्तान और चाइना है, जबकि चाइना के पोटेंशियल एनिमी इंडिया, US, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ये लिस्ट और भी ज्यादा लंबी है। मोरोवर, वॉर्स केवल हथियारों से नहीं जीते जाते। एक्सपीरियंस, जियोग्राफी, एलाइज, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और इन सब की बात इस वीडियो में करेंगे। मैं स्टार्ट करूंगा वर्स्ट फॉर्म ऑफ वॉरफेयर से। इस वॉरफेयर के बारे में बात करते हुए अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन हम लोगों को इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए। इंडिया और चाइना के न्यूक्लियर आर्सेनल की रेंज और नंबर्स की बात करते हैं। इंडिया और चाइना दोनों ही लैंड और सी दोनों जगह से न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इंडिया के पास 150 वॉरहेड्स हैं और चाइना के पास 320। ये है चाइना की न्यूक्लियर स्ट्राइक रेंज। इंडिया तो पूरा रेंज में है, इनफैक्ट ये रेंज यूरोप, रशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को भी कवर करती है। इंडिया की स्ट्राइक रेंज चाइना के मुकाबले बहुत छोटी है, पर पूरे पाकिस्तान और ऑलमोस्ट पूरे चाइना को कवर करती है। इससे ज्यादा हमें फिलहाल चाहिए भी नहीं। इंडिया और चाइना दोनों ने ही नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को कमिट किया हुआ है। इसका मतलब न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग केवल जवाबी कार्यवाही के लिए किया जाएगा। ऊपर से दोनों एक दूसरे की पूरी तरीके से रेंज में हैं और ऊपर से इंटरनेशनल प्रेशर। इन सब रीजंस की वजह से न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। अब बात करते हैं कन्वेंशनल वॉरफेयर की। स्टार्ट करेंगे एयर फोर्सेस के कंपैरिजन से। चाइना के पास फाइटर एयरक्राफ्ट्स हो या हेलीकॉप्टर्स, सब इंडिया से नंबर में ज्यादा हैं।
लेकिन अकॉर्डिंग टू बेल्फेयर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडियन एयरफोर्स चाइनीज एयरफोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। करंटली इंडिया और चाइना के पास 70s और 80s के एयरक्राफ्ट अच्छे खासे नंबर में है और कंपैरेटिवली मॉडर्न एयरक्राफ्ट दोनों के पास ही कम है। लेकिन इंडिया के 1970s और 80s के मिराज 2000 चाइना के J-10 से बेटर है। 1990s के इंडिया के सुखोई 30s चाइना के सुखोई 27 और J-11 से बेहतर है। इंडिया के पास ऑल वेदर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स नंबर्स में ज्यादा हैं, जबकि चाइना के पास प्रोपोर्शनली कम। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, पाकिस्तान के साथ रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इंडियन एयरफोर्स ने महत्वपूर्ण स्किल और एक्सपीरियंस गेन करा है एक्चुअल नेटवर्क कॉम्बैट के अंदर, जबकि चाइनीज पायलट्स के पास डायनामिक एरियल बैटलफील्ड में ऑपरेट करने का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। आर्मी के इक्विपमेंट की बात करते हैं। इंडिया के पास चाइना से ज्यादा कॉम्बैट टैंक्स और फील्ड आर्टिलरी है, लेकिन आर्मर्ड व्हीकल्स, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, रॉकेट प्रोजेक्टर्स चाइना के पास काफी ज्यादा हैं। इन केस ऑफ अ वॉर ये दो कन्वेंशनल फोर्सेस ही, आर्मी और एयरफोर्स ही सबसे ज्यादा काम आएंगी। बेल्फेयर रिपोर्ट ने इंडिया और चाइना वॉर के केस में बैलेंस ऑफ पावर स्टडी किया है। इंडिया चाइना लड़ाई मोस्टली एक हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर होगी, जो कि इंडिया तिब्बत के बॉर्डर पर लड़ी जाएगी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के पास इस रीजन में 2,25,000 के करीब ट्रूप्स हैं, जबकि चाइना के पास 2 लाख से लेके 2,30,000 के बीच में ट्रूप्स हैं। लेकिन ये चाइना की फिगर थोड़ी मिसलीडिंग है। इनमें से बहुत से ट्रूप्स चाइना के जिंजियांग और तिब्बत रीजन में पोस्टेड हैं। जिंजियांग और तिब्बत चाइना के इंटरनली डिस्टर्ब्ड रीजन्स हैं, जहां पर चाइनीज मिलिट्री लोगों को दबाकर रखती है ताकि वहां पर किसी भी तरीके के रिबेलियन को रोका जा सके। वॉर के समय में इंडियन एयरफोर्स चाइना के हाई स्पीड रेल नेटवर्क को टारगेट करके और ट्रूप्स को आने से रोक सकती है, जबकि इंडियन साइड पर ज्यादातर ट्रूप्स ऑलरेडी अपनी पोजीशंस में रहेंगे। इंडिया के एयरक्राफ्ट्स हाई ऑल्टीट्यूड्स पर भी आसानी से उड़ सकते हैं। इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द एयर बेसेस नॉर्थ इंडिया में हैं, जो चाइना के बॉर्डर के बहुत पास है, जिससे हमारी फोर्सेस का मोबिलाइजेशन आसानी से हो सकेगा और चाइनीज एयरफोर्स को इंडियन बॉर्डर्स में घुसने से बहुत आसानी से रोका जा सकेगा। जबकि चाइनीज पायलट्स को तिब्बत के 8 एयर बेसेस पर डिपेंड होना पड़ेगा, जिसमें से ज्यादातर सिविलियन एयरफील्ड्स हैं, वो भी एट चैलेंजिंग ऑल्टीट्यूड्स। इस सब के कारण चाइनीज एयरक्राफ्ट्स को फ्यूल सप्लाई के इश्यूज भी फेस करने पड़ेंगे और इससे उनकी उड़ने की कैपेबिलिटी भी कम हो जाएगी। CNAS सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्राउंड पर आर्टिलरी और मिसाइल्स में चाइना के पास मॉडर्न इक्विपमेंट है, जो वो तिब्बतिन प्लेटू से फायर कर सकता है और इंडियन बॉर्डर पोस्ट्स को डायरेक्टली टारगेट कर सकता है, और यहाँ पर चाइना एक बहुत बड़े एडवांटेज में है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लार्ज स्केल बैटल के केस में क्या चाइना के पास इतनी मिसाइल्स होंगी कि वो इंडिया के सारे बॉर्डर पोस्ट को टारगेट कर पाए? एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा हाईली अनलाइकली है कि चाइना एक साथ सारे इंडियन बॉर्डर पोस्ट को टारगेट कर पाएगा। आम सोच के ऑपोजिट बेल्फेयर रिपोर्ट कंसिडरिंग एवरीथिंग ये कंक्लूड करती है कि इंडिया चाइना के ऑपोजिट एक्चुअल में बेटर कन्वेंशनल पोजीशन में खड़ा है। दोस्तों, केवल एक बड़ी आर्सेनल होने से वॉर्स नहीं जीती जाती हैं। एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए और प्रेशर के अंदर बेस्ट परफॉर्म करने के लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, जिसमें चाइना इंडिया से बहुत पीछे है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कई वॉर्स लड़ी हैं और सारी की सारी जीती भी हैं। लेटेस्ट 1999 में कारगिल। लेकिन चाइना ने पिछली वॉर लड़ी थी 1979 में, वो भी वियतनाम के अंदर। इंडिया की रिपीटेडली पाकिस्तान के साथ रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती हैं, जिससे इंडिया एक बैटल हार्डन साइड है। गलवान के इंसिडेंट के बारे में डेक्कन क्रॉनिकल ने अपने सोर्सेस से एक स्टोरी पब्लिश की है। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग चाइनीज ट्रूप्स पूरी तैयारी के साथ आए थे, लाठियों के अंदर कीलें जकड़ी हुई थी, बॉडी आर्मर्स लेके आए थे वो लोग, लेकिन इंडियन ट्रूप्स के पास केवल लाठी थी। हमारे जवानों की एक टुकड़ी घातक ट्रूप्स ने करीब 18 चाइनीज सोल्जर्स पर इतनी बुरी तरीके से आघात किया कि कुछ की तो गर्दन टूट गई और बाकियों के चेहरे पत्थर की चोट लग कर बिगड़ गए। एक ग्रुप ऑफ इंडियन सोल्जर्स चाइनीज को चेस करते हुए उनको दौड़ाते दौड़ाते काफी आगे चले गए, जहां पर चाइनीज ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और फिर 4 दिन बाद वापस छोड़ा। एक और अनवेरिफाइड वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई थी, जो एरिया सिक्किम का एरिया लग रहा है,
इस वीडियो में इंडियन सोल्जर्स क्लियरली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं चाइनीज सोल्जर्स के सामने। हमारे सोल्जर्स हैंड कॉम्बैट में बहुत आगे हैं। गोलगप्पे खाएगा, गोलगप्पे खाएगा, गोलगप्पे खिला दिए ना। चुप चुप, कोई इसको दूर रख, सांप से दूर, सांप से दूर, नहीं सांप से दूर। और फिर क्या है फिर तो इस सबसे यही प्रूव होता है कि इंडियन सोल्जर्स बैटल हार्डन सोल्जर्स हैं। दूसरा पॉइंट है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। इंडिया के कई देशों के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं। इनमें यूएस, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रशिया कुछ बड़े नाम हैं। CNAS की रिपोर्ट के अनुसार जो वेस्टर्न ट्रूप्स इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस में हिस्सा लेते हैं उनके अकॉर्डिंग इंडियन ट्रूप्स की टैक्टिकल क्रिएटिविटी और हाई अडेप्टेबिलिटी प्रशंसाजनक है। चाइना की मेजर मिलिट्री एक्सरसाइजेस केवल पाकिस्तान और रशिया तक ही सीमित हैं। इंडिया को न सिर्फ केवल ट्रेनिंग और कोऑपरेशन से फायदा होता है बल्कि इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ स्किल भी एक्सचेंज होती है। इन सब से भी इंडियन डिफेंस फोर्सेस और ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। दोस्तों अब फाइनल पॉइंट पे आते हैं और वो है एलाइज। इंडिया और यूएस बहुत क्लोज एलाइज हैं। वॉशिंगटन ने न्यू दिल्ली को मेजर डिफेंस पार्टनर का टैग दिया हुआ है। इंडिया की फोर्सेस यूएस फोर्सेस के साथ बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेनिंग्स में भी हिस्सा लेती हैं। ऐसे ही इंडिया के कई वेस्टर्न पावर्स के साथ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल टाइज हैं। यूएस और बाकी एंटी चाइना पावर्स इस लड़ाई में कूदेंगे इस बात के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन CNAS की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को यूएस और बाकी वेस्टर्न पावर्स के इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। ऑन द अदर हैंड चाइना के पास केवल एक ही काम कहलाया है, वो है पाकिस्तान, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पाकिस्तान अगर वेस्टर्न फ्रंट से अटैक कर दे तो इंडिया के लिए एक साथ दोनों फ्रंट्स पे लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इंडिया के पास ज्योग्राफी का एडवांटेज है और स्ट्रॉन्गर एयरफोर्स है, तो चाइना के पास मॉडर्न हाई रेंज मिसाइल्स हैं। इंडिया के पास इंटेलिजेंस के लिए यूएस जैसे एलाइज हैं, तो चाइना के पास पॉसिबली सीधी लड़ाई में कूदने वाले पाकिस्तान जैसे। तो लड़ाई टक्कर की होगी। ये सब थियोरेटिकल एनालिसिस है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पर क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कई बार वॉर्स हाईली अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकती हैं, लेकिन हमें ना तो दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए और ना ही उसे सुपीरियर समझकर अपना मोरल डाउन करना चाहिए। हम लोग इंडियन डिफेंस फोर्सेस को अंडरडॉग समझते हैं, चाइना का बड़ा डिफेंस बजट देखकर डर जाते हैं, लेकिन इन रियलिटी ऑन ग्राउंड इंडिया चाइना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ा हुआ है। खुद को अंडरडॉग समझना बंद करो। इंडिया में सौयों कमी है, लेकिन हमारी डिफेंस फोर्सेस बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करो और लोगों का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूर करो। यहां तक देख रहे हो तो मुझे लगता है कि मेरा कंटेंट पसंद आया होगा, इसीलिए देख रहे हो। तो सब्सक्राइब बटन को दबाने से शर्माओ मत और बेल आइकॉन को ठोक दो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ये सब वीडियोस तुम ही लोगों के लिए बनाई है, इन्हें भी देखो। धन्यवाद। हैव अ गुड डे। जय हिंद।